Hello children, welcome back to extra class with RN Mandal. Children, today we are going to discuss your lesson number 23, synthesis of sentences from your book Collins English Grammar and Compositions. In this lesson, in this video, we will discuss all your exercises as well as the whole lesson. Okay, so start the lesson without wasting the time. One more thing, if you like the video, please hit the like button. And where are you watching from? कहाँ से आप देख रहे हो वीडियो, कहाँ से आप देख रहे हो, उसको भी आप मेंशन जरूर करना कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताएं। और शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, उसके नाउन को चेंज करते हैं, उसके वर्ब को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसके बारे में हम लोग आगे ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। ज्वाइन द ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द नाउन विद प्रोनाउन एंड एडिंग बाय एडिंग कंजक्शंस आपको यूज़ करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड में कितने क्वेश्चन से देख लेते हैं एक बार। 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। द स्टूडेंट्स हैड completed their examination, the student went out to play. So after completing their examination, क्या लिखेंगे? After completing their examination, after completing their examination, the students went out to play. The students went out to play. Went out to play. ठीक है, फुल स्टॉप है। इस तरह से आपको एक सिंगल सेंटेंस बनानी है और लिखना है। आगे लिखने हैं, द स्टूडेंट साउटेड एंड स्क्रीम्ड इन जॉय, द स्टूडेंट मेड ए लॉट ऑफ नॉइज। द स्टूडेंट साउटेड, स्क्रीम विद जॉय एंड मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। द स्टूडेंट्स STUDENTS स्टूडेंट्स shouted, SHOUTED shouted, screamed, SCREAMED screamed with joy and made a lot of noise, and made a lot of noise, NOISE noise। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड नंबर सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। थर्ड नंबर में आता है, द प्रिंसिपल वाज शॉक्ड बाय द रैकेट, द प्रिंसिपल कम आउट टू सी द सोर्स ऑफ नॉइज। सो इसका जो आंसर है हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? द प्रिंसिपल वाज शॉक्ड बाय द रैकेट, एंड कंजक्शन यूज कर रहे हैं, एंड ही कम आउट टू सी द सोर्स ऑफ नॉइज, एंड ही कम आउट टू सी द सोर्स ऑफ नॉइज। ये आपका नंबर थर्ड हो गया। नंबर फोर्थ में आते हैं हम लोग, देखते हैं नंबर फोर्थ में क्या है। द स्टूडेंट वेयर कॉल्ड इन टू द ऑफिस, द स्टूडेंट वेयर वेरी फ्राइटेंडेंट। ठीक है, द स्टूडेंट वेयर कॉल्ड इन टू द ऑफिस एंड दे वेयर वेरी फ्राइटेंडेंट। ये आपका नंबर 4 हो गया। आगे देखते हैं, लिखते हैं क्या है। द वी कैन ज्वाइन मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम ए सिंगल सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिन सेंटेंस। This is called synthesis of sentences. The sentence that is the form can be simple, compound or complex in structure. ठीक है, तो ये सेंटेंस है। स्ट्रक्चर की जो सेंटेंस है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, ऐसे इसके बारे में डिस्कस हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी हम लोग ओरिजिनल जो सेंटेंस है उसको कैसे चेंज करते हैं, उसके सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड या कम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर हम लोग चेंज करते हैं, और उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होती है। ज्वाइन सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्वाइन सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं? यूज़ पार्टिसिपल्स ING फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, या टू फॉर्म में यूज़ करते हैं सेंटेंस को। जैसे simple sentence have be subject and describe two actions which are done at the same time that can be used a participle to join them। participle हम लोग यूज़ करते हैं ING form, like she yelled at the top of her voice and she ran out of the door। so yelling at the top of the voice, she ran out of the door। ये आपका फॉर हम लोगों ने ING फॉर्म में यूज़ किया है। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स से आप देख सकते हो, और आप खुद से कर लो तो ज़्यादा बेटर है। एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मैं बाद में आपको क्लियर कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में।
क्योंकि इससे वीडियो बड़ी बन जाती है जब हम लोग उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और आपकी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो जितना शॉर्ट में और क्वालिटी बने तो ज़्यादा बेटर है। सो ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के यूज़ करते हुए, आईएनजी फॉर्म के यूज़ करते हुए हम लोग इसको सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। सी वॉज ओवरवेल्म्ड एंड सी कुड नॉट से एनीथिंग, राइट। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और कुछ नहीं बोलते। बीइंग ओवरवेल्म्ड, बीइंग BEING, बीइंग overwhelmed, WOVERWHELMED, overwhelmed. C could not say anything, COULD, could not say anything, 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 right. This is the way we can change the sentences. Okay, second number sentence we can watch there. The very travelers were given the warm welcome, they were overjoyed. So how we can change the sentence? Second one, we have to use ing form of the sentence. Okay, so how we can, being given a warm welcome, being BIENG, being given GIVEN, given a warm welcome. Okay, warm welcome, WLCOM, welcome, warm welcome, they very travelers, the overjoyed, they were overjoyed, ठीक है, they were overjoyed, और travelers were overjoyed, 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 ठीक है। मैं दोबारा सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है। बीइंग गिवन अ वार्म वेलकम, दे वेरी ट्रेवलर्स वेर ओवरजॉयड, ठीक है। नंबर सेकंड इज़ कंप्लीटेड। नंबर थर्ड की अगर बात करें हम लोग, नंबर थर्ड जो है सेंटेंस को देखते हैं आगे, एक बार रीड कर लेते हैं। सेंटेंस इज द ट्रेक्ड ऑफ द माउंटेन रोड एंड आई डिस्कवर्ड द लिटिल हर्ट। सो सेंटेंस बता रहा है कि समवन हैज़ ट्रेक्ड द माउंटेन, ओके, एंड डिस्कवर्ड द लिटिल हर्ट। सो हट, राइट, टाइप ऑफ वन हाउस यू कैन से। सो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे पार्टिसिपल में देखते हैं। हैविंग, हैविंग के यूज़ करेंगे, HAVING, हैविंग, हैविंग ट्रेक्ड अप ए माउंटेन, TREKKED, ट्रेक्ड अप द माउंटेन, अप द माउंटेन, ट्रेक अप द माउंटेन रोड, I discovered the little hut, I discovered, DISCOVERED, discovered the little, LITT, little HUT, hut, I discovered the little hut, ठीक है। सही, एक कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं नंबर फोर्थ में, ठीक है। नंबर फोर्थ में जो सेंटेंस है आपका क्या है, सी डांस ग्रेसफुली, सी वॉन द acclaim of the judges. So having danced gracefully, having, HAVING, having dance gracefully, having danced gracefully, she won the acclaimed of the judges, ACCLAIM, acclaim of the judges, 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 ठीक है। ये आपका हो गया नंबर फोर्थ। इसके बाद नंबर फिफ्थ में आएंगे, द सन हैड राइजन, वी सेट आउट फॉर द वॉक। सो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, द सन लिखते हैं, ठीक है। द सन हैविंग राइजन, HAVING, हैविंग राइजन, RISEN, राइजन, द सन हैविंग राइजन, ठीक है। द सन हैविंग राइजन, वी सेट आउट फॉर द वॉक, वी सेट आउट फॉर द वॉक, फॉर द वॉक, WALK, वॉक, फुल स्टॉप है यहाँ पर। आगे देखते हैं नंबर फिफ्थ, सिक्स में, आई वॉज क्लूलेस, आई कुड नॉट आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग, ठीक है।
सो बीइंग क्लूलेस, यहाँ पर BEING बीइंग का यूज़ करेंगे, बीइंग क्लूलेस, CLUE, क्लूलेस LESS, क्लूलेस, ठीक है। बीइंग क्लूलेस, हाँ, बीइंग क्लूलेस, आई कुड नॉट आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, आई कुड नॉट आंसर a single question, a single SINGLE, single questions, single questions। नंबर 7 में आते हैं, being injured, BEING, being injured, INJURED, being injured, she underwent a emergency surgery, she UNDERWENT, underwent an emergency, EMERGENCY, emergency surgery, SURGERY, सर्जरी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है नंबर 7। आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसमें यूजिंग इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं बैर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव्स। टू का यूज़ करेंगे, फिर ईडी यूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। देयर आर द वे टू सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम टू अदर सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग ए इन्फिनेटिव्स, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ, 3 एग्जांपल्स है, उसके साथ आप देख सकते हो, उसको आप रीड कर लेना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाए आपका। हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, टू का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। सो हरकुलिस वॉज वेरी ब्रेव, ही डिड नॉट रिफ्यूज़ एनी चैलेंज। सो हरकुलिस वॉज ब्रेव इनफ, हरकुलिस वॉज ब्रेव, वेरी को हटा देना आपको, हरकुलिस वॉज ब्रेव इनफ, ENOUGH, इनफ, नॉट टू रिफ्यूज़ एनी चैलेंज, नॉट to refuse, REFUSE, refuse any challenge, 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 ठीक है। ये आपका फर्स्ट का सेंटेंस हो गया। सेकंड बनाते हैं, लॉक द डोर एंड विंडो, इट विल कीप द थाइव्स अवे। लॉक द डोर एंड विंडो टू कीप द थाइव्स अवे, लॉक द डोर, DOOR, डोर, एंड विंडोज़, and windows, 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 to keep the thieves away, to keep the thieves away, THIVES, thieves, AWAY, away, to keep the thieves away, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड के बाद आ जाएंगे हम लोग थर्ड में, आई विल एडमिट माई मिस्टेक, आई एम नॉट सेम्ड। सो आई एम नॉट सेम टू एडमिट माई मिस्टेक, टू का यूज़ करना आपको यहाँ पर, ठीक है। आई एम नॉट सेम्ड टू एडमिट माई मिस्टेक, नंबर थर्ड इज। नंबर फोर्थ में आते हैं, एक बार सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। द टीचर सेट अ सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। सी वेंट टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। सो इसमें हम लोग टू का कैसे यूज़ करेंगे, द टीचर सेट ए सरप्राइज क्वीज और टेस्ट, द टीचर सेट ए सरप्राइज क्वीज, ठीक है। द टीचर सेट ए सरप्राइज क्वीज टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, टू टेस्ट, TEST, टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, UNDERSTANDING, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर 4। नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 क्या है, माई पेरेंट्स सेंट मी टू ए बोर्डिंग स्कूल, दे वांटेड टू मेक मी सेल्फ रिलायंट, ठीक है। जो मैं अपने आप को सेल्फ रिलायंट मीन्स जो एक आप जिसको बोल सकते इंडिपेंडेंट बन जाना, अपने काम खुद से करना। तो इसको कैसे सेंटेंस को टू का यूज़ करेंगे, माई पेरेंट्स सेंट मी टू अ बोर्डिंग स्कूल, माई पेरेंट्स सेंट मी टू अ बोर्डिंग स्कूल टू मेक मी सेल्फ रिलायंट, टू मेक मी सेल्फ रिलायंट, ठीक है। नंबर 6 में आते हैं। 6 में क्या है, वी वेंट टू हॉस्पिटल टू वांटेड टू सी हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। ही वांटेड टू हॉस्पिटल टू सी हिज ग्रैंडफादर, टू सी हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। नंबर 7 में आते हैं। 7 की जो सेंटेंस है एक बार देख लेते हैं। दे बॉट 5 लैपटॉप्स, दे वांटेड टू डोनेट देम फॉर ए फ्री स्कूल, ठीक है।
सो इसका जो सेंटेंस का जो आंसर है, दे बोट 5 लैपटॉप्स टू डोनेट, दे बोट 5 लैपटॉप्स टू डोनेट देम टू द फ्री स्कूल, देम टू द फ्री स्कूल, देम THEM, देम टू द फ्री स्कूल, SCHOOL स्कूल। ये आपका बी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेज, कैसे यूज़ करेंगे हम लोग? वी कन्वर्ट एन एडजेक्टिव इन वन सेंटेंस इनटू एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज टू जॉइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन। ठीक है, ही एट द बर्गर, ही वॉज हंग्री, ही एट द बर्गर हंग्रीली। एडवर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कैसे वर्ब को चेंज कर रहे हैं, LY लगा के, जैसे इसमें यूज़ किया। सो इसको हम लोग करेंगे सी पार्ट में। सी पार्ट देखते हैं सी पार्ट क्या है, लेकिन मुझे लगता है सी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आवर अपकमिंग वीडियो पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो ऑफ दिस लेसन। टिल देन बी हैप्पी, सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास विथ पार्ट सेकंड, and how you like the video, please mention in comment box. Thank you.